हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एंड टाइम हुआ है सुबह की 11 बजे है। एंड टेम्परेचर जो है आज 55 डिग्रीज़। सो काफ़ी ठंडा है आज। थोड़ा हल्का सा जैकेट पहन के आना पड़ा है। क्लाउडी भी है और विंडी भी है थोड़ा, इसीलिए थोड़ी ठंडी लग रही है। और आप देख रहे हो थोड़े थोड़े ट्रीज़ के कलर्स चेंज हो रहे हैं, वो देखिए वहाँ पर। फॉल की शुरुआत है तो कलर्स चेंज होने चालू हो गए हैं। सबके फॉल जैकेट्स बाहर आ गए और ठंडी तो है, डेफिनेटली ठंडी है। हाय एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं? कसे आहात? मी आहे सोनल फ्रॉम USA आणि आज मी घेऊन आली स्पेशल एपिसोड। सो आज मैं बात करने जाऊंगी रेंट्स के बारे में। आप बॉस्टन तो आ गए और बॉस्टन में आपको भी घर ढूंढना है, तो थोड़ा रेंट्स का जानकारी होना ज़रूरी है। मैं बताऊंगी आपको रेंट्स के बारे में। सो बॉस्टन थोड़ा एक्सपेंसिव है। जैसे आप सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क देखते हो तो लोगों को पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। बॉस्टन के बारे में लोग इतना नहीं जानते हैं, और जानते भी होंगे तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे MIT है, हार्वर्ड है, और लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। सो यहाँ पे रेंट्स काफ़ी महंगे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स है और आपको कहीं कॉलेज के आसपास रहना है तो रेंट काफ़ी महंगा पड़ जाता है। जैसे कुछ अच्छे लोकेशंस है बॉस्टन के, बेकन हिल वगैरह, वहाँ पे आपको 1 बेडरूम आपको लगेगा अराउंड 1800 से 2000। सो इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँगी। अलग अलग तरीके से लोग रेंट पे देते हैं। जैसे कुछ लैंडलॉर्ड्स जो है जो उसमें सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि आपके रेंट पे यूटिलिटीज़ बोलते हैं उसको, जैसे वो इंक्लूड करेंगे आपका हीट, वाटर, हीट। सो उसका अलग से बिल आपको पे नहीं करना पड़ता है, आपके रेंट में वो इंक्लूड हो जाता है। सो जैसे कुछ अपार्टमेंट्स में वो कवर नहीं करते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरा रेंट कम है, 1500 ही है, पर आपको पता चलेगा कि आपका हीट, वाटर काफ़ी आता है। जैसे विंटर्स में हीट आपको बहुत ज़्यादा लगती है तो हीट का बिल काफ़ी आता है। समर्स में आपको हीट नहीं भरना पड़ता है, पर अगर AC है तो AC का बिल भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पेंसेट हो ही जाता है। तो कुछ जगह पे ये सब इंक्लूडेड होता है, कुछ जगह पे नहीं होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। पर डेफिनेटली रेंट्स आर रियली हाई। जैसे मैंने बोला 1 बेडरूम, अगर आप आसपास देखोगे डाउनटाउन के आसपास या कॉलेजेस के आसपास, अराउंड 1800 से 2000 तक आएगा 1 बेडरूम अपार्टमेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो शेयरिंग में रहना पसंद करते हैं, कॉस्ट शेयर हो जाता है। इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स भी वो करते हैं काफ़ी टाइम, क्योंकि कॉस्ट इतना है, सैलरी इतना है, तो वो एक मैथ होता है, राइट? तो उस हिसाब से वो करना पड़ता है। सो अगर आप थोड़ा दूर जाओगे सबर्ब्स में तो शायद आपको 1400-1500 की रेंज में अच्छा खासा डिसेंट 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो चलो दिखाते हैं कुछ अपार्टमेंट्स के पिक्चर्स और वीडियोस आपको, तो आपको पता चलेगा अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं और आने के बाद आपको क्या क्या सेट करना होता है। सो लेट्स हैव अ टूर एंड लेट्स टॉक अबाउट अपार्टमेंट्स। नहीं करते हैं, जैसे ही आपको US आने का चांस मिलता है, मुझे पता है सब लोग खुश हो जाते हैं, मेरा भी हुआ था ऐसे। सब लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वाह इतना सैलरी। और सब लोग क्या करते हैं पता है, पहले जितना भी सैलरी का फिगर होता है ना, पहले उसको सब लोग मल्टीप्लाई करते हैं अपने करेंसी से, और फिर बोलते हैं मेरी सैलरी तो इतनी होगी। गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट, पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट जब यहाँ आते हो तो रियलिटी थोड़ी अलग होती है। जैसे कि आपको बहुत चीज़ें देनी होती है। आपको पहले तो देना होता है अपार्टमेंट का रेंट। अपार्टमेंट का रेंट यहाँ पे बहुत हाई है। जैसे कि अपार्टमेंट जो होते हैं यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अपार्टमेंट जो 1500 to 2000 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त रिलोकेट हुआ, आई थिंक ही वॉज इन विस्कॉन्सिन से रिलोकेट हुआ, और आते ही मुझे उसने फ़ोन किया, अरे सोनल मैं तो बॉस्टन आ गया, बॉस्टन बहुत ही प्यारा है, कितना बड़ा सिटी है। मैंने बोला वेरी गुड।
अच्छा लगा तो अच्छी बात है। तो फिर बोलता है अरे यार तुम लोग कैसे रहते हो इधर? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ है? कैसे रहते मतलब ठंडी के लिए? तो बोलता नहीं मैं तो विस्कॉन्सिन से आया, विस्कॉन्सिन में तो बहुत ठंडी होती है ऑलरेडी, पर यहाँ पे रेंट्स कितने ज़्यादा है। तो मैंने बोला हाँ वो तो है, दैट इज़ अ रियलिटी। तो बोलता फिर कैसे रहते हो? तो मैंने बोला यार दोनों को हमको नौकरी करनी पड़ती है, हम दोनों जॉब कर रहे हैं तो हम लोग सर्वाइव हो रहे हैं। सो मैं आपको डराना नहीं चाहती, पर मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ कि यूएस में आप जिस लोकेशन में आते हो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप जानो वो लोकेशन का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो जैसे आप कैलिफोर्निया आते हो, वेरी एक्सपेंसिव आपको पता है, उसके बाद आता है न्यूयॉर्क और उसके बाद आता है बॉस्टन। सो आई वुड रैंक इट सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड देन बॉस्टन। इतना महंगा तो है बॉस्टन। काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और मैंने देखा है फिर उनको काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है कि जैसे अपार्टमेंट्स का रेंट काफ़ी हाई रहता है, स्टूडेंट्स एकोमोडेशन होते हैं, स्टूडियोज़ होते हैं, वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। आपको एक स्टूडियो भी लेने चाहो तो आपको 800 से 1000 तो लगने ही लगने, वो भी शेयर करना पड़ेगा आपको क्योंकि कॉस्ट हाई होती है, राइट। स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आपके आइदर थोड़ी स्कॉलरशिप होती है, थोड़ा पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप होती है, तो यू हैव टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो हो गया एक स्टूडेंट्स का कॉस्ट। बट अगर एज ए फैमिली आते हो आप तो आपको तो डेफिनेटली 1 बेडरूम या 2 बेडरूम अपार्टमेंट लगेगा, तो उसकी कॉस्ट होती है। अगर आप बॉस्टन सबर्ब्स में जाओगे तो थोड़ी कम होती है, पर इफ़ यू गो टू डाउनटाउन और प्रॉपर बॉस्टन और कुछ प्राइम एरियाज है जो वेरी वेल कनेक्टेड है ट्रेन से, बस से, वहाँ पे रेंट थोड़ा प्रीमियम क्योंकि कनेक्टिविटी की वजह से। तो कनेक्टिविटी अच्छी है, सम पीपल प्रीफर दैट कि चलो कार नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे तो ट्रेन बस का एक्सेस है, सो दैट्स योर चॉइस, राइट। कि मैं सोचता हूँ मैं 1 बेडरूम ले लूँगा या ले लूँगी और 2000 रेंट दे दूँगी, पर मेरा कार का खर्चा बच जाएगा, ठीक है, वो भी एक सही है पर्सपेक्टिव। पर विंटर में थोड़ी दिक्कत होती है, ठंडी में इतना सब ग्रोसरी उठाओ, ये उठाओ, हर एक का चॉइस है। मैं तो प्रेफर नहीं करती इतना सब ग्रोसरी उठा के ट्रेन में चढ़ो, ठंडी में एक जैकेट संभालो, इतना जाड़ा सा थिक सा जैकेट रहेगा, कैप रहेगा, ग्लोव्स रहेंगे, बहुत कुछ रहता है। सो सो यू हैव 2 ऑप्शंस, 1 स्टे विद इन दी सिटी वेसिनिटी जहाँ पे रेंट्स प्रीमियम होते हैं, 1 बेडरूम इन बेकन हिल्स फॉर एग्जाम्पल, और चेस्टनट हिल, और इन द एरिया वेयर विच इज़ क्लोज टू बॉस्टन, रॉकटन वगैरह, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है सारी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी वगैरह, वहाँ पे आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट वुड बी अराउंड 1800 to 2000। और थोड़ा आप दूर जाओगे, जैसे आपको सपोज आधा घंटा ट्रेन से, टी बोलते हैं यहाँ पर ट्रेन को, टी से ट्रैवल करके आपको जाना है, तो आपको थोड़ा कम्यूट टाइम बढ़ता है, पर यू माइट गेट अ डिसेंट 1 बेडरूम अपार्टमेंट विद ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ 1500, 1400, 1500। अभी रेंज बढ़ गए हैं तो 1400, 1500 में मिल जाएंगे। सो जैसे मैंने आपको बोला कि अपार्टमेंट रेंट करने के भी अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ ओनर्स जो होते हैं वो अपार्टमेंट देते हैं, सिर्फ रेंट देते हैं और बोलते हैं बाकी यूटिलिटीज़ आप पे करो, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट होता है। तो आपको ये एडिशनल कॉस्ट एक फैक्टर करना है कि यूटिलिटीज़ आपको लगेगा कितना आएगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, $40-50 अकेले का वो है। पर विंटर्स में जो है यूटिलिटीज़ जैसे हीट का बिल बहुत आता है, तो हीट कंटिन्यूसली ऑन रखनी पड़ती है आपको, जो हम लोग फैक्टर नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि क्या होगा उसका। सो वो एक फैक्टर आपको याद रखना है। गैस का बिल अलग होता है, वाटर बिल अलग होता है, गैस, वाटर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। सो गैस, वाटर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी आपका इलेक्ट्रिक स्टोव होता है तो वो इलेक्ट्रिक में कॉस्ट आता है। इलेक्ट्रिक यहाँ पे थोड़ा चीप है कंपेयर टू गैस, उल्टा है। कुछ जगह पे गैस थोड़ा सस्ता है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। सो पीपल प्रीफर इलेक्ट्रिक गैस ओवर रेगुलर गैस। हम लोग अगर इंडिया से आते हैं तो वी प्रीफर गैस, जैसे मुझे गैस अच्छा लगता है, मैं कुकिंग करती हूँ, मुझे फुल केस बनाने होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स आपको देखने होते हैं जब। सो जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे आपको चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होती है कि अपार्टमेंट का ये आपको सब चीज़ें पता है, जैसे रेंट है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है। तो ये 4 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं कि सिर्फ अपार्टमेंट रेंट नहीं पकड़ना है कि चलो 1200 हो गया, मेरी सैलरी इतनी है, इतनी सैलरी में से इतना रेंट जाएगा, इतना ग्रोसरी जाएगा, इतना मैं सेविंग कर पाऊँगा। मुझे पता है जब आते हैं हम लोग इंडिया से तो हमारा माइंड सेट यही होता है कि हर चीज़ हम लोग कन्वर्ट करते हैं और हर एक चीज़ जो खरीदने जाते हैं हम लोग देखते हैं अरे ये $2 का है, तो हम लोग बोलेंगे $2 का वाटर बॉटल सिंपली इतना छोटा फॉर एग्जाम्पल मिलता है $3 का। तो आप सोचोगे $3 मतलब कितना हुआ, 200 रुपया और 300 रुपया, मतलब ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते आप, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली। वो
थोड़ा माइंड सेट बदलने को टाइम लगता है, मुझे भी लगा, मैं भी पहले आई थी तो मैं भी ऐसे करती थी, बाप रे इतना महंगा पानी, इतनी महंगी कॉफ़ी, इतना महंगा बर्गर, वो नहीं होता है शैम्पू इतना महंगा पर वो धीरे धीरे आदत हो जाती है हमको। सो पॉइंट इज आपको अपार्टमेंट के साथ ये 4 फैक्टर्स याद रखते हैं, और अगर आप सबब में लेते हो तो चलो, मेरे बच्चे लगे हुए स्वच्छता अभियान में, सारी जो भी बॉटल्स पड़ी थी पानी की, यहाँ पे शाम को बॉयज़ आके खेल रहे थे बास्केटबॉल, उन्होंने बॉटल्स डाली थी, उन्होंने सब रिसाइकिल में डाल दी। चलो अच्छा है, कोई तो अच्छा काम करे। तो मैं बता रही थी अपार्टमेंट्स के बारे में। तो जैसे आप इंडिविजुअल आते हो, सिंगल आते हो, तो आपको पता है कि आपके खर्चे लिमिटेड रहेंगे, बट आप जब फैमिली के साथ आते हो तो आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं। हम दोनों बताएंगे आपको अभी अपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर। एक दोस्त की लड़की आई थी, वेल टू डू है थोड़ी, आई वुड से हायर मिडिल क्लास, स्टूडेंट बन के आई, बहुत एंथुजियाज्म था, और आते ही पहले दिन जब भी उसको हमने हेल्प की मूव इन होने के लिए अपार्टमेंट में, उसके अपार्टमेंट में मतलब उसने एक शेयर किया था उसके दोस्त के साथ, शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज पहली बात ये है कि जब आप लैंड होते हैं आपके पास कुछ भी नहीं होता है, आप आते हो 2 बैग्स के साथ, लिटरली 2 बैग्स के साथ आते हो, और उसमें क्या क्या समाओगे आप। हम बहुत सोचते हैं कि मैं ये लेके जाऊँगा, मैं वो लेके जाऊँगा, मैं खाने का लेके जाऊँगा, मैं कपड़े लेके जाऊँगा, मैं पर इतना सब नहीं ले जा सकते क्योंकि अभी इतना स्ट्रिक्ट हो गया है वेट लिमिट कि आप कुछ ही सामान ला सकते हो। तो यहाँ आने के बाद आपको तो सामान खरीदना ही है। तो जैसे ही वो लैंड हुई थी, हमने उसको थोड़ा रेस्ट करने को बोला, और हमने बोला उसको चलो आपको थोड़ा शॉपिंग करवाते हैं। तो उसने बोला नहीं वहाँ बेड होगा, ये होगा। हमने बोला नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है रूम में, आपको सब लेना पड़ता है। तो फिर उसके लिए हमने एक रोल इन बेड खरीदा, उसको बोला कि बाद में बेड ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, आज इस पे सो जाना, उसको स्लीपिंग बैग बोलते हैं। तो आज इस पे सो जाना, ब्लैंकेट ले दिया उसको, और 1-2 चाय के बर्तन वगैरह लेके दिए, और थोड़ी ग्रोसरी, इंडियन स्टोर अलग होता है तो इंडियन स्टोर में जाके वो एक ग्रोसरी लेके दी उसको, और बोला कि थोड़ा कुकिंग कर सकते हो, और थोड़ा रेडी टू ईट जैसे होता है पराठा वगैरह जो माइक्रोवेव में बन सकता है, वो सब उसको ले लिया हमने, ताकि वो सिर्फ माइक्रोवेव नॉर्मली होते हैं सारे अपार्टमेंट से, फ्रिज होता है, गैस होता है, तो माइक्रोवेव पे या तवे पे आप गर्म कर सकते हो पराठा। तो दैट्स ईजी वे टू स्टार्ट योर लाइफ। जैसे नहीं कि मैं सब स्टार्टिंग से स्क्रैच से कुकिंग करूँ, यहाँ पे काफ़ी फ्रोजन फूड मिल जाता है अच्छा खासा, तो आप ले सकते हो। तो वो उसको लेके दिया। जब वो गई अपार्टमेंट में, ओह माय गॉड, शी वाज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज उसने पहली बार वो ज़मीन पे सोई तो वो बोल रही थी कि मैं तो ज़मीन पे कभी सोई नहीं हूँ। तो हमने बोला कि बस यही से शुरुआत होती है सबकी, पहले सब लोग ऐसे ही चालू करते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद 15-20 दिन के बाद आप कहीं से मंगा लो। जैसे मैंने बोला IKEA इज़ अ वेरी कॉमन स्टोर स्टूडेंट्स के लिए, और अच्छा खासा फर्नीचर मिल जाता है। दे रही हूँ, मेरी तो सैलरी इतनी है और मुझे इतना सारा खर्चा करना है, तो मुझे काफ़ी लोग ब्लूमिंगटन इलिनॉय में आई थी मैं, और मेरा रेंट था अराउंड $700 पर बेडरूम था, और यूटिलिटीज़ अलग, तो यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड थी। तो तभी मुझे सब लोगों ने बोला अरे यार शेयरिंग में रहे क्यों इतना खर्चा कर रही है। तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे इंडिपेंडेंटली रहने की आदत है, मैं तो अकेली रही नहीं हूँ कभी, तो आई वुड रादर प्रेफर टू स्टे अलोन दैन शेयरिंग। फिर उसके बाद जब बॉस्टन पोस्टिंग हुआ था, तभी मुझे पता है कि मेरा स्टार्टिंग रेंट था 1200, वो भी मुझे सबलीज करके मिला था। सबलीज एक अलग कॉन्सेप्ट बताऊँगी आपको। मतलब मेन लीज जो होता है वो डायरेक्ट आप अपार्टमेंट वालों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, और सब लीज जो होता है जैसे कोई अगर फैमिली मूव हो रही, जैसे एक फैमिली मूव हो रही थी यहाँ से न्यू जर्सी, सो उनका रेंट बाकी था 3 महीने का, तो उन्होंने बोला कि आप ले लो हमसे सब लीज पे, और सब लीज साइन करना पड़ता है, और 3 महीने में उतना दे दूँगी 1200। फिर उसके बाद जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रेंट होता है वो जारी होगा मेरे ऊपर। सो जैसे उन्होंने मुझे दिया तभी वो था 1200, फिर जैसे उनका ख़त्म होता है 3 महीने का वो सब लीज, आई हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द अपार्टमेंट कंपनी, अपार्टमेंट लीज कंपनी, एंड रेंट था तभी 1500। सो दैट्स हाउ आई हैड टू पे द रेंट। सो तभी भी मुझे मेरे सारे जो कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, अलग अलग पार्टनर्स लेके आते थे कि यार ये डॉक्टर है, इसके साथ रह ले, इसका भी शेयरिंग हो जाएगा। मैंने बोला 1 बेडरूम है, वो कहाँ सोएगी? बोला कुछ नहीं, वो हॉल में सो लेगी। मैंने बोला अगर मेरे कोई दोस्त आए, मुझे कभी थोड़ा पार्टी रखना है छोटा, तो मैं कहाँ रखूँगी, वो सामान कहाँ रखेगी? तो मतलब मेरे दिमाग में ये सब इश्यूज़ थे। काफ़ी लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनको चलता है तो वो लोग रह जाते हैं वैसे। तो मैंने जैसे बोला हर एक का अपना अपना प्रेफरेंस है कि आपको कैसे रहना है, क्या रहना है, कितने पैसे बचाने हैं, और कैसी लाइफस्टाइल रहनी है।
बट मैं एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि रेंट्स में इतना फ़र्क पड़ता है। तो जैसे आप साउथ जाओगे, टेक्सास इज लिटिल चीपर कंपेयर टू बॉस्टन। टेक्सास के सब टाउन्स नहीं बोलूँगी, कुछ टाउन्स है कुछ नहीं है। सो आप जब आओगे, सो एट द एंड मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि नो द प्लेस वेयर यू आर कमिंग, नो द स्टेट, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। एक ऑफर लेटर मिलते ही हाथ में वाओ 75,000 सैलरी या 65,000 सैलरी करके आप मल्टीप्लाई करके रुपीज़ में कन्वर्ट करके ये मत सोचिए कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी और कितना खर्चा होने वाला है और मैं सेव करूँगा। उससे अच्छा आप थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग का अंदाज़ा लगाइए कितना है, उस हिसाब से आप सोचिए आपकी सैलरी, आपकी सेविंग्स कैसे होंगी। और देखते रहिए मेरा चैनल सोनल फ्रॉम यूएसए। अगर आप पहली बार है तो मुझे बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सोनल फ्रॉम यूएसए। और देखते रहिए, मैं आगे अगले एपिसोड पे कवर करूँगी कि हाउ मच इज द एक्सपेंडिचर इन द सैलरी, व्हाट कंपोनेंट्स यू पे एंड what are the facts that you need to know. So stay tuned with Sonal from USA. Bye bye.